वो टॉपिक है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछे मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? देखिए आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, केरल। इसे अब हम कैसे याद करेंगे? देखिए, मोहिनी नाम की एक लड़की है, यह है मोहिनी। इसने सिर पर क्या लगा रखा है? कली लगा के रखी है। और ये किस राज्य की है? केरल राज्य की। ये लाइन आपको याद रखना है। मोहिनी नाम की एक लड़की है जिसने सिर पर कली लगाई है और वो केरल राज्य की है। तो देखिए, मोहिनी अट्टम हो गया एक शास्त्रीय नृत्य, और कली से क्या हो जाएगा? कथकली। ठीक है, मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों शास्त्रीय नृत्य कहाँ के हैं? केरल राज्य के हैं। बस इस तरह से आपको याद हो गया। इस तरह से आप कोई भी ट्रिक खुद से भी बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रचलित की हम बात करें तो वह है कथकली। अभी हमने कैसे याद किया था? मोहिनी नाम की एक लड़की है जो सिर पर कली लगाती है और वो केरल की रहने वाली है। ठीक है, केरल में रहती है। इस तरह से हमने ट्रिक लगाई थी। तो केरल राज्य की से केरल राज्य की 2 नृत्य शैलियां हमने याद कर ली हैं। कौन कौन सी? एक है मोहिनीअट्टम और दूसरी कथकली। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर मोहिनीअट्टम भी है, लेकिन आपसे क्या पूछा है? केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वह है कथकली। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? इसे हम कैसे याद करेंगे? देखिए आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, तमिलनाडु। भरतनाट्यम में हम यहाँ पर एक वर्ड लेंगे, भरत। ठीक है, भरत। भरत नाम का एक लड़का है जो मिल नहीं रहा है। भरत नाम का एक लड़का है, मिल नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर मिल लिखा हुआ है, बीच में तमिलनाडु की मिल लिखा है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि जो भरतनाट्यम नृत्य शैली है यह तमिलनाडु की है। ठीक है, और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तमिलनाडु से हुई है। नेक्स्ट है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक, ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पर थक लिखा है। थक मीन्स आप थक गए हैं। उत्तर देते देते, अब उत्तर से यहाँ पर क्या रिलेट कर रहा है? उत्तरी भारत या फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भी अगर ऑप्शन में लिखा है तो वो भी सही है। ठीक है, कथक, थक गए हैं आप उत्तर देते देते। उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी वाला, उत्तरी भारत। उत्तरी भारत का यह नृत्य शैली है कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा, मुखौटा मुखौटा पहन रखा है इन्होंने, यह है कथकली। जो कथकली शास्त्रीय नृत्य शैली है, इसमें मुखौटा का यूज किया जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, यह है मुखौटा। नेक्स्ट है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? इसे तो आपको याद रखना होगा। सदीर जो है यह भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है, लेकिन यह किस राज्य का है? हमने कैसे याद किया था? भरत नाम का लड़का मिल नहीं रहा, मिल से क्या हो गया? तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का है। नेक्स्ट है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए। इमेज के माध्यम से भी हमें बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। कौन सा है आंसर? ऑप्शन बी वाला है ना, कथकली। कथकली, कथकली में मुखौटे का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये किस राज्य का है? कली, कली लगा रखी है ना मोहिनी नाम की लड़की ने। वो कहाँ रहती है? केरल में रहती है। तो ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया है? किसे? कथकली को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? यह क्या है? गरबा। गरबा कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथक है, ओडिसी है, मणिपुरी है। कथक को हमने याद कर लिया। कथक, थक गए ना आप उत्तर दे दे के, तो मतलब ये उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी से तो ओडिशा हो जाएगा और मणिपुरी से मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हैं जिसे आप बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? इसे याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम। जो मोहिनीअट्टम है यह देवदासी परंपरा से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? मतलब अकेले नहीं डांस करते, इसमें ग्रुप होता है, वह है ओडिसी। देखिए यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। ओडिसी में बहुत सारी महिलाएं मिलकर के नृत्य करती हैं। लेकिन भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम, इसमें एकल नृत्य होता है, अकेले उसमें डांस करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? सबसे प्राचीन शैली याद रखिएगा, भरतनाट्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो देखिए, भांगड़ा, गिद्दा, छऊ नहीं है, यह है मणिपुरी। मणिपुरी जो है यह शास्त्रीय नृत्य है। भांगड़ा, गिद्दा, छऊ ये सब कौन से हैं? ये सब लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य के ऊपर वैसे मैंने अलग से वीडियो बनाई है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं? तो देखिए भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी, कथक, ये सब उपयुक्त सभी ये सब भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम और कथक को हमने ट्रिक से याद किया, कुचिपुड़ी को भी हम आगे याद करेंगे। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी, यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर खुद से यहाँ पर एक लाइन बनाने की कोशिश करें तो ये लिखा हुआ है कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी अगर आपको कोई खाने के लिए देंगे तो आप उसे आधा ही खाएंगे, आधे से हो गया आंध्र। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी को हम सिर्फ आधा खाना ही पसंद करेंगे, तो कुचिपुड़ी से हो गया कच्ची पूड़ी और आधा खाएंगे मीन्स आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरह से रिलेट कीजिएगा, आंसर निकलेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कौन सा है? वह है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है और किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। कच्ची पूड़ी हम आधी ही खाएंगे। नेक्स्ट है निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? पूर्वी भारत की हम बात कर रहे हैं, पूर्व की तरफ, तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पर? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, मणिपुरी। मणिपुर राज्य का है ये, पूर्वी भारत है। कथकली, कली, कली कौन लगा रही थी? मोहिनी, मोहिनी, जो किस राज्य की है? केरल राज्य की है, तो ये तो हमारा साउथ साइड हो गया। कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी हम सिर्फ आधी खाएंगे, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये भी साउथ साइड है। और भरतनाट्यम, भरत मिल नहीं रहा है, तमिल, तमिलनाडु का है ये भी हो गया साउथ का। ठीक है, तो ये सब साउथ इंडियन नृत्य शैलियाँ हैं। मणिपुरी जो है यह पूर्वी भारत की नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली नृत्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? चलिए बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वाला, ठीक है, केरल। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए उत्तर देते देते आप थक गए हैं, उत्तर देते देते आप थक गए हैं, तो थक से क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए सही है ना, कथक। थक गए हैं आप उत्तर देते देते, तो कथक है उत्तर भारतीय नृत्य शैली। नेक्स्ट देखिएगा सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह है असम राज्य का। हम यहाँ पर एक वर्ड का यूज करेंगे स, ठीक है, स, असम में भी स लिखा हुआ है और सत्रिया भी स से शुरू हो रहा है, बस ये आप याद रख लीजिएगा। सत्रिया नृत्य जो है असम राज्य का नृत्य शैली है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? इसका आंसर आप बताइए। क्या ट्रिक लगाई थी हमने? कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी अगर कोई देगा तो आप उसको आधा खाएंगे, आधे से हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनका संबंध है भरतनाट्यम से, याद रखिएगा, भरतनाट्यम से संबंध है यामिनी कृष्णमूर्ति का। जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं कौन से राज्य से हैं हम यही ट्रिक से याद करेंगे, बाकी सब आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जो इन शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं, तो समय हम ट्रिक लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो मेन है वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर करवाए हैं, तो आप याद रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनका संबंध है भरतनाट्यम से। लीला सैमसन का संबंध है, लीला सैमसन का संबंध है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। तीनों नाम याद रखिएगा, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन और यामिनी कृष्णमूर्ति, इन सबका संबंध है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट है बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? उत्तर है ऑप्शन ए वाला, मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार हैं बिरजू महाराज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है, याद रखिएगा। बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो देखिए अभी हमने ऊपर आंसर देखा था भरतनाट्यम, याद रखिएगा। भरतनाट्यम के साथ साथ ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की भी ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है। उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियनवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? इनका संबंध है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कला शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है?
उत्तर है ऑप्शन बी वाला ओडिसी। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कला शैली से संबंध है इंद्राणी रहमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? उत्तर है ऑप्शन डी वाला बिरजू महाराज।